नमस्कार दोस्तों। 2016 में अचानक से प्रधानमंत्री मोदी जी टीवी चैनल पर आते हैं, नोटबंदी कर देते हैं। उसका कारण यह था कि भ्रष्टाचार मुक्त देश को बनाना चाहते थे, काले धन को वापस लाना चाहते थे और अच्छे इकोनॉमिक रिफॉर्म करना चाहते थे। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो गया। जिस हिसाब से 500 और 1000 के नोट बंद किए गए और उसके बदले नए 500 के नोट और 2000 के नोट इंट्रोड्यूस किए गए, उनको लीगल टेंडर दिया गया। लेकिन अब जो फैसला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया है कि 2000 के नोटों को वापस लिया जाएगा, इससे ये पता चलता है कहीं न कहीं काले धन की जमाखोरी दुगनी तो नहीं हो गई है। लेकिन आज के हालात ये हैं कि 2000 के नोटों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वापस ले रहा है और 30 सितंबर 2023 के बाद वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। वहीं दूसरी ओर हम बात कर रहे थे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के उन मुद्दों की, जिन मुद्दों के ऊपर लगातार मांग की जा रही थी कि उनकी पेंशन में इजाफा किया जाए, उनके फिटमेंट फैक्टर को सही किया जाए, भूतपूर्व सैनिकों के धरने के कारण को पता किया जाए और वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियों को दूर किया जाए। जहां केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी केंद्रित हो रहे थे, वहीं पर आम जनता भी केंद्रित होती जा रही थी, क्योंकि महंगाई को लेकर के और जो युवा पीढ़ी थी उनके रोजगार को लेकर के मुद्दे जब मीडिया में उछलने लग गए, उन मुद्दों को कहीं दबाने का ये प्रयास तो नहीं है। और जो काला धन की बात लगातार मोदी जी कर रहे थे कि विदेश से लाएंगे, लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, तो काला धन कम होने की जगह कहीं दुगना तो नहीं हो गया, जिसकी वजह से 2000 के नोट वापस लिए जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी के वो वादे पूरी तरह से झूठे साबित हो रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से 2000 के नोटों को चालू किया गया था, उससे ये बताया जा रहा था कि इससे काले धन की जमाखोरी कम होगी, भ्रष्टाचार कम होगा। लेकिन आरबीआई को मजबूरन एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जिसकी वजह से पूरे देश में एक मैसेज जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस हिसाब से 2016 में नोटबंदी की थी, उस हिसाब से पूरी तरह फेल होती नजर आ रही है। और वापस से आम जनता के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ आ गया है, क्योंकि अब उनको 2000 के नोट बदलवाने के लिए दोबारा से लाइनों में लगना पड़ेगा, दोबारा से बैंकों के चक्कर काटने पड़ेंगे। वहीं सवाल एक और खड़ा होता है कि क्या पूरे 2000 नोट, चाहे वो आम जनता के पास हो चाहे जमाखोरों के पास हो, वो सारे ही इलीगल हो गए हैं, सारे ही काले धन हो गए हैं? ये कुछ समझ में नहीं आता। और ऐसे फैसले जो 2016 में पहले लिया गया नोटबंदी से, आखिर किसको लाभ हुआ, इसका भी कोई आकलन, कोई विवरण नहीं जारी किया गया। और उसके बाद 2000 के नोट इस बार वापस लिए जा रहे हैं, इसका लाभार्थी कौन होगा? तो कहीं न कहीं ये कह सकते हैं, जनता के आम मुद्दों की बात न करके या जनता के आम मुद्दों को कहीं दबाने का और जनता को एक नई चीज में गुमराह करने का कहीं काम तो नहीं किया जा रहा, क्योंकि कहीं न कहीं केंद्र सरकार ऐसा लग रहा है कि अपने वादों में, अपने दावों में विफल होती नजर आ रही है, जिसकी वजह से कभी लीगल टेंडर करार दे दिए जाते हैं और कभी उसको वापस ले लिया जाता है। जब फैसले ऐसे होते हैं तो जनता को समझ में नहीं आता कि आखिर सरकार सही कर रही है या फिर गलत कर रही है, क्योंकि अगर ये सही नहीं था तो पहले 2000 के नोट चालू क्यों किए गए, और अगर सही था तो फिर इनको वापस क्यों लिया जा रहा है? बहुत से प्रश्न मन में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आम जनता को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है इस सरकार के लिए। ऐसे सवालों को दबाने के लिए या ऐसे सवाल खड़े ना हो, उसके लिए भी कहीं ना कहीं देश की मीडिया कुछ ऐसे बाबाओं को अपने डिबेट में शामिल करने वाली है, जिससे कहीं ना कहीं देश की आम जनता के मुद्दों से हट करके एक सांप्रदायिक मुद्दों पर डिबेट होने लग जाएगी और देश की मीडिया अपनी टीआरपी बटोरने के काम करेगी। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये अनुमान पूरी तरह से सही साबित हो रहा है कि सरकार ने जिस हिसाब से नोटबंदी का फैसला लिया था और नए नोट चालू किए थे, वो पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आया है, जिसकी वजह से 2000 के नोट वापस लिए जा रहे हैं। वहीं हम बात करते हैं केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों के उन मुद्दों की, तो वो लटके के लटके रह जाएंगे, क्योंकि नए मुद्दे अब खड़े होते चले जा रहे हैं। देश की आम जनता अब बैंकों के चक्कर काटेगी, क्योंकि आप और हम मिडिल क्लास वर्ग के लोग हैं, आम जनता हैं, और हमें बेवकूफ बनाना सरकार के लिए बाएं हाथ का खेल नजर आ रहा है। जय हिंद, जय भारत।